स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं ये गोल्ड का बोट है जो पिछले 5 से 6 महीने से चल रहा है। और टोटल जो प्रॉफिट जनरेट किया है इसने 85,497 का प्रॉफिट जनरेट किया है। कल इसने 27,000 सेंट का लॉस किया। वो क्यों किया तो डिटेल एनालिसिस का ये वीडियो होगा, इसके बिल्कुल भी ना करें। डिटेल से देखिएगा कि ब्रोकर क्या क्या छेड़छाड़ करता है, ये आपको सब पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड दंगल में आपका स्वागत है। नो बकवास और सीधी बात। आप हमारा ये वाला अकाउंट देख रहे होंगे जो गोल्ड पे काम कर रहा है पिछले 5 या 6 महीने से, ठीक है। और कल एकदम से शार्प फॉल आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं $5,068 से इसने एकदम से फॉल किया और ये गया 4845। तो यहाँ नीचे तक दिखा नहीं रहा, तो मैं इसको 4 घंटे कैंडल पे करके फिर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये गया आपका 4845। तो लगभग $222 एक साथ एक ही घंटे के अंदर मार्केट गिरा, क्रैश हुआ। उसके बावजूद भी बोट खड़ा रहा, ये प्रॉफिट निकालता। बट प्रॉब्लम कहाँ रही वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमेशा बोट ही फेल नहीं होता है, ब्रोकर भी हरकत करता है। ब्रोकर क्या करता है, सर्वर को डिसेबल कर देता है, मतलब वो ट्रेड ही नहीं ले पाए। अच्छा, रनिंग मार्केट के अंदर यदि बोट ट्रेड नहीं ले रहा है तो आपको ट्रेड को कहां पर देखना होता है कि सर्वर डिसेबल है। तो यहां पर आप जाएंगे, सेम डे का दिखाएगा, कल का नहीं दिखाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दिखाता है सर्वर डिसेबल है, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग यहां पर दिखाता है ये, राइट ना। सर्वर डिसेबल है या नहीं है, तो एक्टिविटी जो भी होती है वो यहां पर दिखाता है। तो एक्सनेस का है, एक्चुअली हम डेमो पे इसलिए रन करके रखते हैं कि हम देखना चाहते हैं। इसके ऊपर हमने बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है कि $10 के डिफरेंस के ऊपर गोल्ड कहां तक जाता है और कहां से वापस रिवर्स आता है। तो अभी तक $10 के डिफरेंस पे हमने ये देखा है कि ये सिर्फ $110 के बाद में $10 का रिवर्सल दिखाता ही है। तो हम यहाँ ट्रेड एनालिसिस पे आ गए, यहाँ पर सब लिख रखा है हमने। तो अभी तक जो मार्केट गया है ये देखिए आप, 11 ट्रेड, 11 का मतलब $10 के डिफरेंस पे खोला है। तो $110 पर इसने $10 का रिवर्सल दिखाया है। यहाँ लिख भी रखा है हमने, $10 टीपी वाला अकाउंट यहां तक गया है। इस तरह से हम बिल्कुल एनालिसिस करते हैं गोल्ड के ऊपर, राइट ना। अच्छा, यहां तक जाता तो डीडी कितना होता है, ये डीडी होता है आपका 40,000 सेंट का डीडी होता, मतलब 5 लाख सेंट पे हमने ये अकाउंट लगा रखा है। तो 40,000 का इस पे यहाँ पर डीडी जाता। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बुक भी कर सकते हो लॉस को, और आप चाहो तो इसको ओपनली छोड़ सकते हो। बट हमने ओपनली इसलिए छोड़ा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि $10 के डिफरेंस पे ये ट्रेड कहां तक लेगा, राइट ना। तो अभी तक यहीं तक गया। अच्छा, यहां तक जाने पर मार्केट वापस रिवर्स आया। रिवर्स आने के बाद में उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, बट उसने लॉस बुक किया। आपको रिपोर्ट जो डाउनलोड करनी होती है यहां से करनी होती है। हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री पे जा करके यहां पर आप जाएंगे, पीरियड कर लीजिए चूज के 1 दिन का 2 दिन का कितना करना है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट के बाद में एक्सेल के अंदर आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जितने दिन की आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हमने कर रखी है पहले से, तो ये हम आ गए ट्रेड हिस्ट्री पे, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर रखी है, देखिए आप, है ना, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी मैक्सिमम जो लोड गई वो यहाँ पर गई है, देखिए आप। अब लोचा कहाँ हुआ है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, इसने जो ट्रेड ली सबसे बड़ी 10.24 की ट्रेड ली है इसने, ठीक है। कल की ट्रेड है, डेट आ रही है यहाँ पर, जूम कर देता हूँ थोड़ी सी, ओके ओके, राइट। ट्रेड इसने ली 4,977.6 पर। टीपी इसका था 90 का, राइट। टीपी $10 का होना चाहिए, 90 का इसलिए आया था कि सर्वर को रोक देते हैं लोग। तो सर्वर को रोकते हैं तो जैसे सर्वर फिर से ही चालू करते हैं तो वहां डिफरेंस आ जाता है। तो $13 के मूवमेंट के बाद में इसको ट्रेड क्लोज करना चाहिए थी, तो प्रॉफिट में आता। बट यहां पर ब्रोकर ने क्या करा कि ट्रेड को पहले ही क्लोज करवा दी। देख लीजिए आप, ये क्लोज है 4,974 पे ही ट्रेड को क्लोज करवा दी, ठीक है ना। यहां लॉस हुआ, तो इस तरीके से जिसमें लॉस हुआ वो हुआ 27,000 सेंट का, मतलब $270 या $74 का लॉस हुआ है। तो ये वाली जो सेटिंग है बहुत बेस्ट सेटिंग है, सेटिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। तो कभी कभी यदि आपका बोर्ड फेल हो तो इन चीज़ों को भी देखिएगा कि यार कहीं रीज़न वो तो नहीं है कि ब्रोकर ने सर्वर को हैंग कर दिया हो। अच्छा, ये ब्रोकर एक्सनेस नहीं करता, ये सब ब्रोकर करते हैं। मतलब आपकी लड़ाई इन चोरों से ही है ना। बोर्ड तो फिर भी चलो ठीक है, आपका अपना है भाई, ठीक है, काम कर रहा है, सारी चीज़ें हैं।
बट ब्रोकर इसके अंदर छेड़खानी करता है, तो अंधों में काना राजा ढूंढना पड़ता है। तो ब्रोकर सब एक जैसे होते हैं। यदि आप इस बोर्ड का इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं देखने के लिए तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। और यदि परचेस करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं।